जय श्री श्याम। आज मैं राजस्थान की वीरभूमि पूरे महाभारत को अपने नयन से देखने वाले हारे का सहारा तीन बांधारी बाबा श्री खाटू श्याम जी की नगरी में हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आज आपके देश में मानवता तार तार हो रही है। बाबा आपसे विनती है मेरी कि आप उन लोगों को सद्बुद्धि दें जो लोग आपके नाम पर आपके ही लोगों पे जुल्म करने का काम करते हैं। ये प्रार्थना है मेरी बाबा से, बाबा श्री श्याम से, हारे के सहारे से। आप तो दिन दुखियों के सहारे हैं। जो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है और आपके शरण में आ जाए तो आप उनकी मदद करते हैं, उनको उस परेशानी से दूर करने का काम करते हैं। और आज मैं सबसे पहले तो शहीद हुए किसान नौजवान शुभकरण सिंह, शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली से वो शहीद हो गए। उस आंदोलनकारी, उस शहीद बेटा को मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नमन करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति प्रदान करे। सरकार से मांग कि ये सरकार, ये वो पंजाब है जब जब देश पे विपदा आई है तब तब बगावती तेवर दिखाने में प्रथम रहा है। हम कैसे भूल जाएं कि वो पंजाब है जिस पंजाब ने जिस उम्र में आज हमारे हिंदुस्तानी भाई शुभकरण सिंह की हत्या हो गई। प्रोटेस्ट करते हुए लोग शुभकरण सिंह की हत्या नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा मौलिक अधिकार है कि सरकार के जिस निर्णय से हम खुश नहीं होते हैं उस निर्णय के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का हमें अधिकार है। और पुलिस भी हमारा अपना है, लेकिन उसकी बाध्यता है कि वो संवैधानिक कुर्सी से बंधे हुए हैं और सरकार की मर्जी के खिलाफ वो नहीं जा सकते। जिस तरीके से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरफ तो कहती है कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा और दूसरी तरफ किसान के बेटे पे जालियांवाला कांड जैसा व्यवहार करने का काम कर रहा है, जिसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत की केंद्र सरकार से मांग करता है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो उनकी जायज मांगे हैं उनको स्वीकारा जाए। जो स्वामीनाथन जी का कमीशन रिपोर्ट था उसे लागू किया जाए। आप स्वामीनाथन जी के नाम देश रत्न तो देते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए रिकमेंड को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे
वो पंजाब से नहीं आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो। अरे भाई, दिल्ली उनकी है, दिल्ली सबकी है, राजधानी है वो हमारी। यहां पे बैठे हुए नेताओं के द्वारा हिंदुस्तान चलता है, तो हम अपनी मांग किससे रखें? तो उनकी मांग मान लेनी चाहिए। और अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं पीसफुल तरीके से, मैं अपने देश के अन्नदाता किसान भाई से भी कहना चाहूंगा कि शांति सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म है, और शांति से भी प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं। आप शांति से आप दिल्ली की ओर आए, और सरकार को भी आने देना चाहिए, और उन्हें प्रदर्शन और धरना करने की इजाजत देनी चाहिए। ये तो जालियांवाला बाग को भी फेल करने का काम किया है आपने, जिस तरीके का व्यवहार पंजाब के उन नौजवानों किसानों के साथ हुआ है। और ये ना समझे कि वो सिर्फ पंजाब का, वो हिंदुस्तान का बेटा है जिसकी हत्या हुई है, और उसकी हत्या से हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम नौजवानों के दिल में एक बौखलाहट सी हो रही है कि क्या मैं अपने देश में अपने हक की बात नहीं कर सकता? क्या मैं अपने देश में अपने सरकार को आईना नहीं दिखा सकता? क्या यही लोकतंत्र है? इस तरीके का तानाशाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी जिद से हटे, जिद पे ना अड़े, हर जगह चुनावी लाभ की नजर से हर निर्णय को अपना ले। और ये तो विडंबना रही है हमारे देश की कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज तक कोई भी आंदोलन समझौता के तहत समाप्त नहीं हुआ। इस सरकार ने लाठी के दम पे उस आंदोलन को कुचलने का काम किया है। आप कैसे भूल जाते हो कि ये वो हिंदुस्तान है जो वीरों से खाली नहीं है। इस हिंदुस्तान में की खूबसूरती यह है कि जब शहादत होती है तो और नौजवानों का खून खौलता है। तो आप उन्हें बाध्य न करें। वो हमारे देश के अन्नदाता हैं। उनके अथक प्रयास और मेहनत से उपजाए हुए अन्न को खा करके हम और आप जवान होते हैं, ताकतवर बनते हैं, और देश हित में निर्णय लेने का काम करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी से अनुरोध कि उनके जायज मांग को स्वीकार किया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि अब इस तरीके का दोबारा घटना ना हो, क्योंकि वो शुभकरण सिंह भी किसी मां का लाल था, किसी बहन का भाई था, वो किसी पिता का बेटा था। वो मात्र 21 साल की उम्र थी उसकी। गोली चलाना ही था तो टांगों पे चलाते, डायरेक्ट सर पे चलाने की इजाजत आपको नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिनके गोलियों से उसकी हत्या हुई होगी वो भी रात को रोटी नहीं खाए होंगे। उन्हें कई दिनों तक रोटी अच्छी नहीं लगेगी। खुद का शक्ल देख करके वो घबराएंगे कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अनर्थ हो गया। क्योंकि वो भी कोई गोली चलाने वाला अडानी और अंबानी का बेटा जाके फौज में भर्ती नहीं होता, किसी नेता का बेटा जाके फौज में भर्ती नहीं होता। वो किसान, मजदूर, भारत के निर्माता, गरीब भाइयों का बेटा होता है। और वो सिर्फ देश के दुश्मनों पे गोली चलाने में उन्हें आनंद आता है, अपने भाइयों पे गोली चलाने में उन्हें आनंद कतई नहीं आता है। मैं पुनः ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शहीद शुभकरण सिंह की पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं, और देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।